नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरीम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़। आइए देखते हैं 5 फरवरी की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद के बालापुर क्रॉस रोड पर फूड कोर्ट में अचानक आग लग गई। फूड कोर्ट मुकम्मल तौर पर जल गया, कोई जान नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। सरफराज खान तेज बुखार के बाद अस्पताल में दाखिल, हालत मुस्तकम। मुंबई रणजी क्वार्टर फाइनल में इनकी शिरकत का इम्कान न होने के बराबर। इनकी गैर मौजूदगी से कर्नाटक के खिलाफ मुंबई की बैटिंग कमजोर हो सकती है। तेलुगु रियासतों में सर्दी की शिद्दत में वाज़े कमी रिकॉर्ड। दिन के वक्त दर्जे हरारत बढ़ रहा है, सुबह ही सर्दी महसूस हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा। के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर मखसूस तबके को निशाना बनाने का लगाया इल्ज़ाम। कहा, हलफ और दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए विल्लमा बरादरी के खिलाफ बयानात दिए जा रहे हैं। कविता का मुतालिबा जहर अफशानी बंद की जाए और वज़ीर आला अपना रवैया दुरुस्त करें। हैदराबादी नौजवान एरॉन जॉर्ज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में शानदार सेंचुरी स्कोर की। इनकी बदौलत हिंदुस्तान ने 311 रन्स का तारीखी हदफ कामयाबी से हासिल किया। अब फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला 6 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। ग्रुप 1 मुलाजिमतों पर गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच का हुक्म इल्तिवा कालेदम करार दे दिया। अदालत ने कहा, तकर्रुरात दुरुस्त और इम्तिहानात शफाफ रहे। लीबिया के साबिर रहनुमा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम क़ज़ाफ़ी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। लीबियाई मीडिया के मुताबिक ज़ंतान शहर में इनके घर पर मसले अफराद ने हमला किया। कत्ल के बाद लीबिया की सियासत में अदम इस्तेकाम बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। राजस्थान में 3 साला बच्ची के मुंह में चॉकलेट फट गई। बच्ची के होंठ और जबड़ा शदीद जख्मी हो गया। इसे अस्पताल जेर इलाज में बताया जा रहा है। पुलिस ने बारूद भरी चॉकलेट देने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की रेशनलाइजेशन का अमल शुरू। मकसद तलबा की तादाद के मुताबिक असातिज़ा की मुतवाज़न तनाई और तदरीसी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल। 10,000 से ज़्यादा असातिज़ा की पोस्टें दोबारा मुनज़्ज़म या एडजस्ट की जाएंगी। मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू जलसे में नसीर उद्दीन शाह की शिरकत आखिरी लम्हे में मनसूख। यूनिवर्सिटी ने सिक्योरिटी खदशात को वजह बताया, जबकि एक्टर ने दावा मुस्तरद कर दिया। अदबी और तालीमी हलकों में फ़िक्री आज़ादी और तालीमी इदारों के किरदार पर तशवीश पैदा हो गई है। केरला की अदालत ने 2023 कोझिकोड धमाके के मामले में मकतूब मीडिया के एडिटर असले केलाकत को जमानत दे दी है। पुलिस ने इनके खिलाफ एक फ्रीलांस रिपोर्टर और वकील के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें मुस्लिम मर्दों की गिरफ्तारी रिपोर्ट करने पर कार्रवाई की गई थी। हैदराबाद के मोइनाबाद में वकील जी स्वप्ना को जमीन के तनाज़े पर उसी के भाई राजू और 3 साथियों ने मिलकर कत्ल किया था। मुल्जिमान ने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और अदालती हिरासत में इनको भेज दिया गया। कत्ल के खिलाफ वकला ने पुलिस की गफलत पर एहतजाज किया। तेलंगाना में इंटर प्रैक्टिकल इम्तहानात के दौरान 4 फरवरी को बड़े पैमाने पर नकल यानी कि चीटिंग की वारदात हुई है। 16 इम्तहानात कुनिंदगान और लेबॉरेटरी स्टूडेंट्स को मुस्तकिल के तमाम इम्तहानात से मुअत्तल कर दिया गया। CCTV और सेंट्रल कंट्रोल रूम ने नकल में मुलविस अफराद को पकड़ा। नई दिल्ली में 5 फरवरी 2026 को लोकसभा ने सदर के खिताब पर शुक्रिया की करारदाद बगैर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को मंजूर की। हज़ब इख्तिलाफ के अरकान ने एहतजाज करते हुए हॉल के वस्त में धरना दिया और नरेंद्र सरेंडर के नारे लगाए गए। स्पीकर ने करारदाद को वॉइस वोट से मंजूर करवाया और इजलास दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कराची में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच ना खेलना सही फैसला और बांग्लादेश के साथ एकजहती का मजहर है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को कोलंबो में मैच से दस्तबरदारी अख्तियार की, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में अपने मैच ना खेलने का फैसला किया था। ICC ने पाकिस्तान को मैच ना खेलने पर संगीन नताइज की वार्निंग दी है।
हैदराबाद में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के दौरान फैमिली मैपिंग के लिए BLO सुपरवाइजर्स ने वाजे किया है कि रिश्तेदार में वालिद, वालदा, दादा, दादी, नाना और नानी शामिल है। अगर वोटर का नाम 2002 के इंतखाबी फहरिस्त में नहीं है तो वो वालिदैन या दादा नानी के जरिए लिंक कर सकता है। वोटर से कहा गया है कि EPIC और पुराने रिश्तेदारों की तफसीलात तैयार रखे। KTR ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की बेनामी कंपनी KLSR इंफ्रा को 6,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए गए। कंपनी पहले ही दिवालिया थी और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए थे। KTR ने मुतालिबा किया है कि तमाम ठेके मनसूख किए जाएं और फौरी तहक़ीक़ात हो। रामचंद्र राव ने कहा है कि बल्दियात पर 3,600 करोड़ रुपए का खर्च है और कांग्रेस हुक्मरान अवाम की दौलत लूट रहे हैं। इन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने जमानतों के नाम पर अवाम को धोखा दिया। BJP के अरकान ने इस मौके पर शहरी इलाकों की पसमानदगी को उजागर किया। तेलंगाना ईगल फोर्स ने NDPS एक्ट के मुकदमात में फरार मुल्जिमान के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान 75 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में ड्रग्स की रोकथाम और कानून की पासदारी को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हाइड्रा ने नंदी हिल्स कॉलोनी में 2100 मुरब्बा गज पार्क लैंड को आज़ाद करवा दिया। ये इक़दाम शहरियों के लिए मजीद खुली जगह फराहम करने के लिए किया गया। पार्क लैंड की वापसी से माहौल और तफरीही सहूलियात को फ़रोग़ मिलेगा। महाराष्ट्र के गोरेगांव, मुंबई के अमूल टावर में लिफ्ट में हाइड्रोजन के बैलून्स फटने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बर्थडे पार्टी के दिन के प्रोग्राम के लिए बैलून्स पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय और एक स्टूडेंट भी जख्मी हुई। पुलिस ने गुब्बारा यानी कि बैलून्स बेचने वाले शॉप के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और खबरदार किया कि हाइड्रोजन वाले बैलून्स खतरनाक है और हिफाजती इक़दामात के बगैर भेजना कानूनन जुर्म है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के घोटी नांदूर गांव में 10 अक़लियती खानदानों को मुबैना तौर पर समाजी बॉयकॉट का सामना है। ये सूरत हाल गांव की महासभा में उनके खिलाफ मंजूर शुदा करारदाद के बाद पैदा हुई है। खानदानों का कहना है कि इन्हें गांव के कई समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों से खारिज कर दिया गया। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट वजीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले में म्युनिसिपल इंतखाबात के दौरान एक ऑटो रिक्शा चलाकर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई। तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे और नताइज 13 फरवरी को ऐलान किए जाएंगे। बेंगलुरु मेट्रो ने जुमेरात 5 फरवरी को सालाना किराया खुदकार तौर पर बढ़ाने का किया ऐलान। ये नया किराया निज़ाम 9 फरवरी से नाफिज होगा। इसका इत्तलाक तमाम नुमा मेट्रो लाइंस और स्टेशंस पर होगा। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि नए किरायों के मुताबिक सफ़र की तैयारी कर लें। उड़ीसा में एक मुसलमान फरोख्त कुनंदे को मजहबी शनाख्त की वजह से हरासा किया गया। इसे JSR के नारे लगाने पर मजबूर किया गया और धमकियां दी गई। ये हफ्ते के दौरान तीसरा वाक़या है। सवाल यह है कि इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।